उन्नाव के एक छोटे से गांव की पगडंडियों पर कभी साइकिल से चलने वाला ये 26 साल का लड़का आज सोशल मीडिया की दुनिया में छाया हुआ है। इसके पास बैंक बैलेंस है, बंगला है और महंगी महंगी गाड़ियां भी। क्रिकेट प्रेमी और फैंटेसी गेमिंग से जुड़े लोग उसे बाखूबी जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन इसका लाइफ स्टाइल किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। करोड़ों की ब्रांड वैल्यू बनाने वाला ये लड़का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी है। महंगी गाड़ियों का काफिला और करोड़ों की संपत्ति और हाल ही में दुबई के लग्जरी क्रूज पर हुई भव्य शादी ने अनुराग को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच अब उसकी तेजी से बढ़ी दौलत पर सवाल उठ रहा है और ईडी उसकी कमाई की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर अब लोग अनुराग द्विवेदी की जिंदगी और उनकी नेटवर्थ के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अनुराग द्विवेदी, कहां से आया इसके पास इतना पैसा और क्यों ईडी कर रही है उसकी कमाई की जांच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पिछले कुछ सालों से करोड़ों की दौलत का मालिक बना अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के खजूर गांव के भितरेपार का रहने वाला है। अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। परिवार में मां मंजू देवी और एक बहन कोमल है, जिनकी शादी हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। करीब 7-8 साल पहले तक अनुराग साइकिल से आता जाता था, लेकिन आज उसके पास BMW, मर्सिडीज, डिफेंडर, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। गांव और लखनऊ में उसके महंगे घर, निजी स्टाफ और सिक्योरिटी का काफिला उसकी तेजी से बदलती जिंदगी का गवाह है। जानकारी के मुताबिक साल 2017-18 में अनुराग क्रिकेट सट्टेबाजों के कांटेक्ट में आया था। इसमें उसने लाखों रुपए गंवा दिए और जिससे परिवार ने उसे डांटा फटकारा, लेकिन डांट का कोई असर नहीं हुआ अनुराग पर और वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में ही अनुराग का किस्मत का पासा बदल गया और वो ड्रीम 11 और कई फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़ गया। आरोप है कि कथित तौर पर उसने सट्टा खिलवाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही अनुराग क्रिकेट एनालिसिस पर वीडियो भी बनाने लगा। बाद में अपना फैंटेसी ऐप भी लॉन्च कर दिया और सोशल मीडिया की दुनिया में फैंटेसी क्रिकेट के किंग के नाम से मशहूर हो गया। अनुराग द्विवेदी के यूट्यूबर पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम पर करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खुद को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट बताने वाला अनुराग ब्रांड प्रमोशन, इवेंट्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए करोड़ों कमाने का दावा करता है। उसके वीडियो खासकर IPL और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान लाखों व्यूज बटोरते हैं। 7 जनवरी 2024 को अनुराग ने लखनऊ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तू कर लेगा नाम से एक पहला ग्रैंड मीटअप रखा, जिसमें 500 प्लस फैंटेसी क्रिकेट प्रेमी पहुंचे थे। ये इवेंट उसके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी और कमाई दोनों तेजी से आसमान छूने लगे। इसके बाद दिसंबर 2024 में अनुराग उस वक्त फिर चर्चा में आया जब उसने दावा किया कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अनुराग से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अनुराग ने सोशल मीडिया पर अपनी जान का खतरा बताया था और पुलिस सिक्योरिटी की मांग भी की थी। हालांकि बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने अनुराग को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद पिछले महीने नवंबर 2025 में अनुराग ने लखनऊ की रहने वाली प्रेमिका से दुबई के एक लग्जरी क्रूज पर शादी की, जिससे ये फिर सुर्खियों में छा गया। बताया जा रहा है कि इस शादी में शरीक होने के लिए अनुराग ने फ्लाइट का टिकट देकर करीब 100 रिश्तेदारों को उन्नाव से दुबई बुलाया था और होटल से लेकर खाने पीने का सारा खर्चा उसने खुद उठाया था। खबर है कि शादी में बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां भी शामिल हुई थीं। वहीं शादी का शाही इंतजाम देखकर रिश्तेदार भी हैरान रह गए थे। इस फंक्शन में अनुराग ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। लग्जरी क्रूज पर हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिससे उसकी बेतहाशा दौलत की नुमाइश साफ दिख रही थी। क्रूज पर हुई इसी आलीशान शादी ने जांच एजेंसियों के कान की घंटी बजा दी। सवाल खड़ा हो गया कि एक यूट्यूबर के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से।
ईडी को शक हुआ कि अनुराग की इस कमाई का जरिया सिर्फ यूट्यूब नहीं है, बल्कि इसके तार हवाला कारोबार, अवैध सट्टेबाजी, एप्स या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद बुधवार यानी 17 दिसंबर को ईडी की 16 अधिकारियों की टीम उन्नाव पहुंची और खजूर गांव में अनुराग के घर पर छापा मारा गया। तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। घर के बाहर दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियों का काफिला खड़ा था। BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, थार समेत 4 गाड़ियों को ईडी ने जब्त कर लिया। कारों के अलावा ईडी ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, प्रॉपर्टी के कागजात के साथ साथ डिजिटल गैजेट्स भी जब्त किए। हालांकि छापेमारी के वक्त अनुराग घर पर मौजूद नहीं था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो दुबई में है और ईडी की ओर से जारी किए गए कई समनों पर भी वो सामने नहीं आया। ईडी की जांच अब अनुराग द्विवेदी के पूरे नेटवर्क, फंडिंग चेन और पार्टनर्स की एक्टिविटी को खंगाल रही है। एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों की दौलत और शोहरत तक पहुंचने वाला अनुराग द्विवेदी आज सफलता और विवाद दोनों के चौराहे पर खड़ा है। आने वाले वक्त में ईडी की जांच ये तय करेगी कि उसकी चमकदार जिंदगी मेहनत और हुनर की देन है या फिर किसी बड़े फाइनेंशियल खेल का नतीजा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।